Good morning, students. IP students, let's continue chapter 10 DBMS concepts. DBMS key concepts. So, first definition देखिए database schema. Database schema क्या है? It is a representation of the structure or design of a database. मतलब किसी डेटाबेस का सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात कर रहे हैं. इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल्स. अब इसमें डेटाबेस से रिलेटेड टेबल्स हैं. टेबल्स का स्ट्रक्चर आ जाता है. टेबल्स के स्ट्रक्चर में क्या होगा? टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, टेबल्स के फील्ड्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, उनका साइज क्या है, एंड फॉर्मेट एंड अदर रूल्स along with इंटर टेबल रिलेशनशिप. मतलब कि अगर हमने टेबल्स को रेफरेंस किया है तो वो भी डेटाबेस स्कीमा टर्म के अंडर ही आएगा. तो जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर तो देखो हम कुछ भी सेव नहीं करते हैं. डेटाबेस के अंदर सिर्फ हम सबसे पहले टेबल्स का फॉर्मेट सेव करते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं? रिकॉर्ड एंट्री होती है. तो सिर्फ टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस के अंदर, जो टेबल्स का स्ट्रक्चर, टेबल्स के स्ट्रक्चर्स में क्या रहेगा? टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, उन डिफरेंट नेम है कॉलम्स के, और हर कॉलम का कोई ना कोई डेटा टाइप रहेगा और साइज रहेगा. इसी को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस स्कीमा. Database schema is a sketch, or we can say it is a skeleton, or we can say it is a blueprint of a plant data. It represents the design of tables, columns, relations, constraints and relationships that make up a logically distinct section of a database. तो इसी को database schema कहेंगे. देन है डेटाबेस इंस्टेंस. अब देखिए, जब हम स्ट्रक्चर को बना चुके हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो चुका है, टेबल्स का स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है डेटा एंट्री की. तो जब हम एक्चुअल में उस डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनमें जब हम डेटा एंट्री करेंगे उस प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर, वो जो फॉर्मेट हमने बनाया था, डिजाइन किया था, उसमें जब हमारा डेटा आएगा, उस टर्म को हम कहेंगे, उस डेटा को कहेंगे डेटाबेस इंस्टेंस. डेटाबेस इंस्टेंस इज रिलेटेड टर्म टू डेटाबेस स्कीमा. ठीक है. अब डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केच ऑफ प्लान्ड डेटाबेस एंड इट डजंट एक्चुअली हैव एनी डेटा. देखो, डेटाबेस जो स्कीमा है उसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं था. और डेटाबेस इंस्टेंस क्या है? ऑन द अदर हैंड इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. तो दैट मीन्स द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस. ठीक है. जो डेटाबेस के अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइम में हम जो डेटा एंट्री करेंगे उसी को हम उसका डेटाबेस इंस्टेंस कहेंगे. यहाँ एग्जांपल मेंशन है, इसको आप खुद ही रीड कर लीजिएगा. जस्ट मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ. देन है मेटा डेटा. अब मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा refers to the data about data. मतलब कि डेटा से रिलेटेड डेटा और उनका स्टोरेज, उसको क्या कहेंगे? मेटा डेटा कहेंगे. इन डीबीएमएस द डेटा इन टेबल्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज. देखिए, जो डेटा हमारा टेबल्स में रहेगा उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं. लाइक टाइप है डेटा की, उसका लेंथ मीन साइज क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. डिफरेंट कॉलम से रिलेटेड हम यही डिफाइन करते हैं ना कि उसका डेटा का टाइप क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लेंथ क्या है कॉलम की, और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट अलाउ द डीबीएमएस टू प्रोसेस द डेटा मीनिंगफुली. और इन्हीं से क्या रहता है, हम डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं. सपोज एक कॉलम है, नेम कॉलम है, तो नेम कॉलम में हम किस टाइप की डेटा एंट्री करेंगे? अल्फान्यूमेरिक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उस तरह की टेक्सचुअल टाइप की एंट्री रहेगी. और इसी तरह से कोई कॉलम है, सपोज मार्क्स कॉलम है, मार्क्स कॉलम में इंटीजर टाइप की डेटा एंट्री होगी. और बाद में हम क्या कर सकते हैं? इन वैल्यूज को प्रोसेस भी कर सकते हैं. अगर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हो उनको हम न्यूमेरिक फंक्शंस अप्लाई करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं. इसी तरह से जो टेक्सचुअल वैल्यूज हैं उस पर हम स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं. तो देखो, यही यहाँ आपको यही चीज बताई गई है कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो
जो होती हैं दैट अलाउ द डीबीएमएस टू प्रोसेस द डेटा मीनिंगफुली। अब इस डेटा को हम इस तरह से सेव करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको किसी तरीके से हम मीनिंगफुली मतलब किसी और तरह से, जैसे हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरीज। अब ये जो डेटा रिलेटेड टू डेटा है ये कहाँ सेव होता है, ये डेटा डिक्शनरीज में सेव होता है। और डेटा डिक्शनरी क्या है, इट कंटेन्स मेटा डेटा सच एज डेफिनेशंस ऑफ ऑल स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। मतलब जितने भी स्कीमा ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, जो भी टेबल्स हैं, व्यूज हैं, उन सब का इंडेक्सेस हैं, उन सब से रिलेटेड जो उनका स्ट्रक्चर रहेगा वो सारा सेव कहाँ होता है, सारा का सारा हमारा डेटा डिक्शनरी में सेव होता है। हाँ, और डेटा डिक्शनरी का ही ये काम है, जैसे कि स्पेस एलोकेट कराना, पूरे टेबल्स को, व्यूज को, इन स्ट्रक्चर्स को उनका स्पेस एलोकेट कराना, प्रोवाइड करना। डिफॉल्ट वैल्यूज कॉलम की क्या रहेंगी, ये काम डेटा डिक्शनरी का ही है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की जो इंफॉर्मेशन रहेंगी उनको सेव करना, ये डेटा डिक्शनरी का काम है। यूजर का नेम है, प्रिविलेजेस हैं, अगर डीबीए क्या करता है, डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं वो यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है, रिवोक करता है। डिफरेंट रोल्स रहते हैं इसमें डीबीए से रिलेटेड, वो ये सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है, ये डेटा डिक्शनरी में सारी इंफॉर्मेशन सेव होती हैं। उसके बाद है डेटा कंस्ट्रेंट्स। आपको पता है डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मस्ट फुलफिल सम रूल्स एंड कंडीशंस सो दैट ओनली वैलिडेटेड एंड रिक्वायर्ड डेटा इज स्टोर्ड। अब देखो डेटा कंस्ट्रेंट्स के थ्रू क्या होता है, डेटा हमारा वैलिडेट होता है, मीन्स एक्चुअल में जो डेटा हमारा टेबल में जाना चाहिए सिर्फ वही डेटा जा पाता है। फिर कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो डेटाबेस है वो रिपीटेड एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डेटा पे जब अप्लाई करते हैं, टेबल पे जब हम प्राइमरी की रूल को अप्लाई कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन लगा देता है कि जब भी इस कॉलम की वैल्यू रिपीट होगी तो ये उसको क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, चेक करेगा और रिस्ट्रिक्ट भी करेगा। वैलिडेट करेगा मीन्स उसको रिस्ट्रिक्ट भी करेगा। अब हम श्योर है कि कभी भी डेटा हमारा जो है कुछ गलत तरीके से हमारे टेबल में एंटर नहीं होगा। द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ डेटा डिफाइंड बाय डेटा कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि डिफरेंट रूल्स अगर आपको अपने डेटा पे लगाने हैं तो हमारे पास और कोई मेथड नहीं है इन रूल्स को अप्लाई करने का। हम इनको किस तरह से यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा कंस्ट्रेंट्स। डेटा कंस्ट्रेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी कॉलम की वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन 2 टेबल्स को रेफरेंस करने के लिए फॉरेन की लगा सकते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, यूनिक कंस्ट्रेंट हमारा डिफरेंट वैल्यूज को यूनिक रखेगा। टेबल में किसी कॉलम पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो उस कॉलम की वैल्यूज को यूनिक रखेगा। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, जब हम किसी कॉलम की वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो हम मेंशन करेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के साथ। इस तरह से नॉट नल कंस्ट्रेंट है, ये स्पेसिफाई करेगा कि अगर हम किसी कॉलम की वैल्यू को स्किप कर रहे हैं तो हम स्किप नहीं कर पाएंगे, ये उसको ब्लैंक नहीं छोड़ने देगा। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने के बाद अब हम श्योर हो जाते हैं कि अब हमारा डेटा जो है वैलिडेटेड डेटा है और जो डेटा हमारा रिक्वायर्ड है वही डेटा हमारा टेबल में स्टोर होगा, वही एक्सेप्ट किया जाएगा। देन है क्वेरी। A query is a type of command that retrieves data from a database stored on a server. अब क्वेरी तो क्या है, एक प्री डिफाइंड कमांड है, कमांड का सेट है। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन सीक्वल, और डेटाबेस की क्वेरीज यूजुअली किस में होती है, सीक्वल में होती है। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड स्पेशली फॉर क्वेरीज। एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज है जिसका काम है सिर्फ, जो किस लिए यूज होती है, जो सिर्फ क्वेरीज के लिए ही यूज होती है। क्वेरी कैन बी इधर सेलेक्ट क्वेरी और एन एक्शन क्वेरी। अब क्वेरीज भी हमारी 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक सेलेक्ट क्वेरी हो सकती है और एक एक्शन क्वेरी हो सकती है। सेलेक्ट क्वेरी सिर्फ डेटा को रिक्वेस्ट करती है, मीन्स डेटा को टेबल से डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। और एक्शन क्वेरी का क्या यूज होता है, डेटा को टेबल में सेव करना, मीन्स न्यू डेटा को ऐड करना, कुछ चेंजेस हैं उनको करना और कुछ अपडेट्स करना। ये एक्शन क्वेरी से रिलेटेड होते हैं सारे वर्क। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म है डेटा मैनिपुलेशन। अब देखिए डेटा मैनिपुलेशन क्या है, जो एक्शन क्वेरी है ना,
एक्शन क्वेरी किसके थ्रू हमारी इम्प्लीमेंट होती है? एक्शन क्वेरी हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो है, इंसर्ट कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, इसी के थ्रू अप्लाई होती है। तो डाटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन क्वेरीज, इसीलिए हम कहते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन क्या है? रिजल्ट है एक्शन क्वेरीज का। डिस्कस्ड एज पार्ट ऑफ क्वेरीज and data manipulation takes place when the data in the tables is inserted, updated, deleted. data manipulation कहते किसको है? data manipulation यही है कि हम टेबल में डेटा एंट्री कर रहे हैं, कोई बेसिक हमारी स्टोर्ड एंट्रीज हैं उनमें किस तरह के चेंजेस कर रहे हैं, या फिर हम किसी एंट्री को डिलीट कर रहे हैं, इसी को हम डेटा मैनिपुलेशन कहेंगे। वी विल लर्न अबाउट डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज इन द कमिंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। मतलब कि आगे आप 11th चैप्टर में देखेंगे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरीज को किस तरह से आप SQL में यूज कर सकते हैं, डेटा पे कैसे हम इन क्वेरीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप ये सारा पढ़ेंगे। डेटाबेस इंजन क्या है? अब डेटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। देखिए जहां इंजन की बात हो रही है तो कोई ये हार्डवेयर की टर्म का इंजन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की टर्म है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट DBMS यूजेस to create, read, update and delete data from a database। और ये सॉफ्टवेयर की टर्म जो इंजन है, ये किस लिए यूज होती है? ये डेटाबेस इंजन किस लिए यूज होता है? क्या काम है इसका? ये डेटाबेस को जब हम क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटा को टेबल से रीड किया जा रहा है, मीन्स डिस्प्ले किया जा रहा है, डेटा को चेंज करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो सॉफ्टवेयर इंजन है ये यूज होता है। द डेटाबेस इंजन हैज टू मेजर कंपोनेंट, स्टोरेज इंजन एंड द क्वेरी प्रोसेस। स्टोरेज इंजन का काम क्या है? सिर्फ डेटा को स्टोरेज मीन्स डिस्क पे स्टोरेज प्रोवाइड करना और वहां से डेटा को रिट्रीव करना। और क्वेरी प्रोसेसर का मतलब है कि ये डेटा ये क्या करेगा? क्वेरीज को जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको पार्स करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेगा? रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये डेटाबेस इंजन है। ओके, तो ये सिर्फ यही थे हमारे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स, इनको लर्न कीजिए। ओके, बाय।